Good morning, student. Imperative sentences beginning with let. So today we discuss about imperative sentences beginning with let. Such sentence where us comes after let. यहाँ पे us let के बाद आता है, जैसे कि let us. ओके. एंड तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब said इज चेंज्ड इनटू proposed और सजेस्टेड. मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है उसको हम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस में जो फीलिंग्स हैं उसमें प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे. एंड कंजक्शन दैट इज यूज्ड इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस. ओके. थर्ड पॉइंट है लेट अस इज चेंज्ड इनटू दे शुड और वी शुड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. इसको हम एग्जांपल में जब मैं डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा डिटेल में आपको. तो लेटस को हम दे शुड और वी शुड में चेंज करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ओके. फोर्थ पॉइंट, इफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आर आई वी मी एंड अस then change letters into we should, and if subject are other than I, we, me and us, then letters is changed into they should. इसमें क्या होता है, जैसे कि आई वी मी एंड अस दिया हुआ है यहाँ पे, तो आई वी मी एंड अस अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आए हैं तो वहाँ पे वी शुड में चेंज किया जाएगा. और अगर अदर देन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आए हैं आई वी मी एंड अस के अलावा तो फिर हम लेटस को दे शुड में चेंज करेंगे. ओके. अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल से कुछ आपको समझ में आएगा. सारिका सेड टू सोनी लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट. ओके. सारिका ने सोनी से कहा कि आओ परिणाम की यानी रिजल्ट की वेट करते हैं. ओके. तो देखिए सारिका प्रपोज, सेड टू को किस पे कन्वर्ट किया? प्रपोज में. सारिका प्रपोज टू सोनी दैट लेटस. अब देखिए यहाँ पे लेटस को हमने दे शुड में चेंज किया. क्यों चेंज किया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आई वी मी एंड अस में से कुछ भी नहीं है. और मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आई वी मी एंड अस में से कुछ भी नहीं है तो ऐसे केसेस में लेटस को दे शुड में चेंज करते हैं. ठीक है ना. कंजक्शन दैट आ गया अपना. तो सारिका प्रपोज टू सोनी दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट, कि उन्हें रिजल्ट की वेट करनी चाहिए. ओके. सेकंड एग्जांपल है आई सेड लेट अस गो होम. आई सेड को कन्वर्ट किया प्रपोज में. आई प्रपोज्ड, कंजक्शन लगाया दैट वी शुड. लेटस को वी शुड में, लेटस की जगह और कुछ नहीं करना है, दैट वी शुड गो होम. देखिए कितना इजी है ये. आई प्रपोज्ड लेटस को दैट वी शुड गो होम. ठीक है ना. तो ये फर्स्ट टाइप था जिसमें लेट के बाद अस आता है. अब हम ऐसे सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिसमें लेट के बाद अस के अलावा कुछ और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि सच सेंटेंसेस वेयर अदर प्रोनाउन लाइक एज मी हिम हर एंड देम आर कम आफ्टर लेट. ठीक है ना. लेट के बाद इनके अलावा लेटस के बाद इन ये सब ऑब्जेक्ट आते हैं. ओके. तो एज बिफोर रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड एंड अर्ज्ड. मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सेंटेंस में जो सेड टू को है हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड वगैरह में चेंज करेंगे. इसमें जो कंजक्शन दैट है वो यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि वही जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस में टू इज यूज बिफोर लेट टू ज्वाइन बोथ क्लासेस, यानी दोनों क्लास को जोड़ने के लिए टू को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे. ओके. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं. द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो सर. स्टूडेंट ने टीचर से कहा सर मुझे जाने दीजिए. देखो सर इधर आप देख रहे हैं, सर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड. देखो एक स्टूडेंट है वो टीचर से रिक्वेस्ट करेगा. द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो. यहाँ पे आएगा लेट हिम गो, टू लेट हिम गो. नेक्स्ट है ही साउटेड लेट हर गो. ही साउटेड एट मी टू लेट हर गो. यहाँ पे देखा आपने, ही
साउटेड कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट हर गो, यहाँ पे लिखेंगे ही साउटेड एट मी, ये अपनी तरफ से जोड़ देंगे, ही साउटेड एट मी, वे मुझ पे चिल्लाया, टू लेट हर गो, उसे जाने देने के लिए। ओके, अब एक लास्ट टाइप है इसका लेट वाले सेंटेंसेस का, जिसमें लेट के अलावा मैंने आपको ऊपर बताया कि जहाँ पे लेट के बाद अस आएगा। सेकंड टाइप हमने पढ़ा जहाँ पे लेट के बाद अस के अलावा जैसे कि मी, है ना, और हिम, इस टाइप के ऑब्जेक्ट आएंगे। लेकिन ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे हम जहाँ पे लेट के बाद में ना मी आएगा, ना अस आएगा, ना देम आएगा, ना हिम आएगा, ना हर आएगा। ऐसे सेंटेंसेस, सच सेंटेंसेस वेयर एनी नाउन और देयर बी इज यूज्ड, जहाँ पे लेट के बाद कोई भी नाउन या देयर बी यूज किया जाएगा। जैसे कि तो ऐसे सेंटेंस में सेड को वही ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड और सजेस्टेड में कन्वर्ट करेंगे। कंजक्शन दैट इज यूज्ड, यहाँ भी कंजक्शन दैट का यूज किया जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है द ऑफिसर सेड लेट देयर बी नो क्राइम इन माय टेरिटरी। लेट देयर बी क्या आया, लेट के बाद देयर बी आया है, तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट देयर शुड बी नो क्राइम इन हिज टेरिटरी। यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेट को किस में चेंज कर देंगे, शुड में, और देयर को उससे पहले ले लेंगे। ठीक है ना, तो लेट दैट दे सॉरी दैट देयर शुड बी नो क्राइम इन हिज टेरिटरी। वन मोर एग्जांपल, लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री सेट द जज। द जज ऑर्डर्ड दैट द प्रिजनर शुड बी सेट फ्री। द जज, अभी इसमें रिपोर्टिंग वर्क इधर दी हुई है, तो द जज ऑर्डर्ड दैट द प्रिजनर शुड बी सेट फ्री, कि प्रिजनर को सेट फ्री कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ओके, तो दीज आर सम एग्जांपल्स एंड सम टॉपिक्स अबाउट वेयर लेट इज यूज्ड इन indirect speech. Where let is used in direct form, there are so many sentences where let is used, like as let him go, let us go, let Ram go, let Ram eat the food, तो where such nouns comes. Okay, तो ये मैंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की आपको, और एग्जांपल्स भी दिए हैं इसकी। मैं आपको एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, उसको आपको मेरे को रिप्लाई करना है शाम तक। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।